नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड सरकार की योजनाएं, जो भी हम इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं इन झारखंड गवर्नमेंट के, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है झारखंड के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो जेएसएससी के हो, जेपीएससी के हो, जेटेट हो या और भी कोई भी एग्ज़ाम हो झारखंड से रिलेटेड, उसमें झारखंड के योजनाओं के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो आप लोग एक बार अच्छे से क्लास को देख लीजिए और उम्मीद करती हूँ इससे आप लोगों के एग्ज़ाम में सवाल नहीं छूटेंगे अगर आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो। इसमें जो भी लेटेस्ट और जो भी इम्पोर्टेंट है, इवन पहले का भी जो योजना है, योजनाएं तो काफ़ी हैं लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट योजना है उसको आज के सेशन में मैंने कवर करने का प्रयास किया है। इसके बाद जो योजनाएं बच जाती हैं उसको हम लोग दूसरे क्लास में कवर करेंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। अब ये मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना जो है, इस योजना के बारे में हम लोग देखेंगे। इस योजना की जो है शुरुआत की गई थी 2001 में और इस योजना का इस उद्देश्य से शुरुआत की गई थी कि गांव से जो प्रखंड जाने का, गांव से प्रखंड का जो मुख्यालय है, उस रास्ते में जितने भी पुल पुलिया आते हैं उसको अच्छे से बनाना, उसका निर्माण करना। जैसे टूटा फूटा है तो उसको ठीक करना, अगर नहीं बना हुआ है तो उसको बनाना, इससे लोगों को गांव से प्रखंड मुख्यालय के रास्ते में जाने में कोई दिक्कत ना हो। यानी बेसिकली कह सकते हैं कि गांव को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा योजना देखते हैं। दूसरा है आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना। देखिए, ये जो आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना है, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ SC ST के लिए ही शुरू की गई और इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2001 को की गई। इस योजना का बेसिकली जो उद्देश्य है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है अनुसूचित जनजातियों को मुफ्त आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध कराना। इसके तहत SC ST बाहुल क्षेत्र में कुल 35 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसकी भी स्थापना की गई है। तो ध्यान रखिएगा, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2001 को की गई थी और ये सिर्फ और सिर्फ SC ST के लिए है, उन्हें मुफ्त आयुर्वेदिक चिकित्सा और दवाई उपलब्ध कराना। ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना। ये जो झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना है, ये इसकी शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2003 को। क्योंकि देखिए, आप लोगों के एग्जाम में या तो पूछेगा कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, या ये पूछा जाएगा 1 जनवरी 2003 को किस योजना की शुरुआत की गई थी झारखंड में। तो आप लोगों को योजना का तारीख जरूर पता होना चाहिए कि इस योजना की शुरुआत कब की गई और वो योजना क्या है और योजना का उद्देश्य क्या है। बेसिकली इसी से पूछा जाता है सवाल, तो आप लोग इतना ही पढ़ लेंगे तो ये काफ़ी रहेगा। देखिए, झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना जो है, इसका मुख्य उद्देश्य है बाहरी निवेश से, जो भी बाहर से निवेश करते हैं उससे झारखंड में नया उद्योग स्थापित करना। यानी बेसिकली कह सकते हैं राज्य में जितने भी बृहत हो गए, बड़े पैमाने पर हो गए, मीडियम हो गए, छोटे हो गए, लघु इकाई हो गए, औद्योगिक इकाई का पुनर्वास करना। ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। अब ये जो मुख्यमंत्री कैंटीन योजना है, इसका पहले नाम था मुख्यमंत्री दाल भात योजना और इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2011 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो गरीब लोग हैं उनको 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा, यानी दाल चावल सब्जी अचार देने का प्रावधान था। लेकिन फिर इस योजना का नाम बदल कर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना किया गया, जिसमें गरीबों को 10 रुपए में खाना दिया जाएगा भरपेट। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना जो है, इसकी शुरुआत की गई, पहले इसकी शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो भी वर्तमान में है, यही उस वक्त मुख्यमंत्री बने थे। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इनकी अध्यक्षता में इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में, जो 2015 तक चली। फिर 16 अक्टूबर 2020 को इस योजना को फिर से शुरू किया गया और इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि
10 रुपए में धोती लुंगी साड़ी गरीबों को दिया जाएगा जो बीपीएल के। बीपीएल कहने का मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, ऐसे सभी परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और वर्ष में यानी एक साल में 2 बार उन्हें ये दिया जाएगा। मात्र 10 रुपए में धोती साड़ी लुंगी जो पहनते हैं उनके लिए ये सुविधा है, ध्यान रखिएगा, इसे इम्पोर्टेंट है। और इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी कर रखी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। अब ये जो है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी बेसिकली बीपीएल परिवारों के लिए ही है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2017 को की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो है झारखंड में बीपीएल परिवार, जो भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं परिवार, उन सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। और इसके लिए झारखंड सरकार ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का चयन किया है, जिसके लिए कि 2 लाख तक का बीमा दिया जाएगा और एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा और इसी हेल्थ कार्ड को दिखाकर वे किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं। अगला है मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना। मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, इसकी जो है शुरुआत की गई थी 15 नवंबर 2011 को और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गरीबी रेखा से नीचे यानी जो भी बीपीएल परिवार हैं उसकी जो भी लड़कियां हैं, जो भी बालिकाएं हैं, उसका पालन पोषण और शिक्षा दोनों को ही सुनिश्चित करना। और ये जो योजना है इसका लाभ लेने के लिए लाभार्थी के लिए मैक्सिमम 2 ही बच्चे होने चाहिए और जो लड़की है, जो बालिका है, उसकी जो शादी है वो मिनिमम 18 वर्ष में ही होना चाहिए और वो मतलब स्कूल से पढ़ के निकलनी चाहिए 18 वर्ष में, यानी उसकी पढ़ाई नहीं रुकी होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का है लड़कियों के लिए। अगला है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। तीर्थ दर्शन योजना जो है ये इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी 30 अगस्त 2016 को और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी बीपीएल परिवार यानी जो भी निर्धन बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ दर्शन कराना। तीर्थ दर्शन कराने का मतलब यानी इस योजना में 1000 निर्धन बुजुर्ग को तीर्थ दर्शन कराने का लक्ष्य लिया गया है, जिसमें कि पहले तो झारखंड में जो भी घूमने वाले जगह हैं वहाँ पे घुमाया जाएगा, जैसे रजरप्पा हो गया, देवघर हो गया, इटखोरी, मलूटी, बासुकीनाथ, ये सारे जगहों पे, पारसनाथ, इन सब जगहों पे घुमाया जाएगा। इसके अलावा फिर बाहर में पुरी हो गया, द्वारका हो गया, तिरुपति, हरिद्वार, ऋषिकेश, शिरडी, ये सभी जगह इन्हें घुमाया जाएगा। अमृतसर, अजमेर शरीफ, इन सब जगहों पे भी ले जाया जाएगा। लेकिन इसके लिए वो बीपीएल परिवार होना चाहिए, यानी वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं और 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र हो गया है बुजुर्ग का, तो उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाया जाएगा। और यह जो योजना है ये ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ से सवाल बनते हैं कि जैसे मान लीजिए सवाल पूछ देगा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का संचालन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका जो संचालन है मतलब संचालन जो राज्य सरकार है वो किसके द्वारा करवा रहा है, तो ये JTDCL के द्वारा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन किया है इस तीर्थ दर्शन योजना के लिए। इसे ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है ये और आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग योजना, RFF। ये जो झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग योजना है, इस योजना की शुरुआत 2017 में की गई और इस योजना को इस उद्देश्य से शुरू किया गया कि राज्य में मत्स्य पालन को प्रोत्साहन मिलेगा, राज्य में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना और इससे राज्य के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। तो बेसिकली मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इस योजना के तहत सरायकेला खरसावां जिले में 49 यूनिट रिवराइन फिश फार्मिंग बनाकर 1200 लोगों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। इसे ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाने वाला सवाल है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना।
अब ये जो मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2017 को की गई थी और इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है राज्य में जितने भी शहीद हैं, शहीद बिरसा मुंडा हो गए, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, तिलका मांझी और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके गांव हैं, उन मतलब कुल 30 स्वतंत्रता सेनानियों के 30 गांवों को विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस योजना का शुरुआत जो है झारखंड राज्य के खूंटी जिले के बिरसा मुंडा के गांव, जो बिरसा मुंडा जी का गांव है उलीहातू, वहां पे किया गया और अमित शाह के द्वारा इस योजना का उद्घाटन किया गया। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हर घर नल योजना। हर घर नल, हर घर जल योजना। इस योजना की जो शुरुआत है वो 15 जुलाई 2017 को की गई थी और इसके नाम से ही पता चलता है कि हर घर नल यानी हर घर में नल होना चाहिए, हर घर जल योजना, हर घर जल होना चाहिए। इस योजना का बेसिकली उद्देश्य है कि नदी के जल को ट्रीटमेंट, उसका जांच करके सभी घर में पाइपलाइन के द्वारा जो जल है उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाना। और इस योजना का जो लागत है वो लगभग 1050 करोड़ है और इस योजना को वैसे तो 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन यह योजना अभी भी जारी है, यह योजना बंद नहीं की गई है, ध्यान रखिएगा इसे। बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य हर घर को जल की उपलब्धता कराना है। देखिए मैं आप लोगों को जितनी भी योजनाएं बता रही हूँ सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए और जहां आप लोगों को लगता है स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये आप लोगों के काफ़ी काम आने वाला है। अगला है ज्ञानोदय योजना। ज्ञानोदय योजना जो है इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2017 को की गई है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है और इस योजना के अंतर्गत ही विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट भी दिया जा रहा है। थोड़ी दिन पहले स्कूल के सभी ज़्यादातर विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट दिया गया है, अभी भी दिया जा रहा है क्योंकि ज्ञानोदय योजना बंद नहीं की गई। ये सारी योजनाएं बंद नहीं होने वाली योजनाएं हैं क्योंकि यह स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा शुरू की गई है, ध्यान रखिएगा इसे, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना। फूलो झानो आशीर्वाद योजना की शुरुआत 29 सितंबर 2020 को की गई है और ये जो योजना है इसके अंतर्गत हड़िया दारू बेचने वाली जो महिलाएं, वैसी महिलाएं जो हड़िया दारू बेचती हैं, वैसी लगभग 19,000 महिलाओं को चिन्हित करके उसको विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ भी इसलिए किया है ताकि हड़िया दारू बेचकर जो अपना आजीविका चला रही हैं ग्रामीण महिलाएं, उन सभी को चिन्हित कर करके सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ा जाएगा और इसके लिए उन्हें दूसरा कारोबार करने के लिए JSLPS द्वारा जो गठित दीदी समूह है उसके जरिए 10,000 का लोन 2023 में दिया जा रहा था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति महिला कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा इसे। अगला है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये काफ़ी चर्चित योजना है जो अभी फिलहाल में झारखंड में चल रहा है और इस योजना की शुरुआत 3 अगस्त 2024 को की गई और इस योजना के अंतर्गत दरअसल राज्य भर में 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं के वित्तीय सुरक्षा और कल्याण को बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और इसके लिए पहले प्रति माह 1,000 रुपये प्रति महिलाओं को दी जा रही थी, लेकिन अब वर्तमान में इस राशि को बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। जब हेमंत सोरेन की सरकार वापस से जीत जाती है गठबंधन में तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम 2,500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहयोग प्रति महिलाओं को देंगे और इसके लिए जो राशि है वो सीधा महिलाओं के खाते में ही हर महीने के प्रति माह 15 तारीख को भेजा जाना सुनिश्चित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत 3 अगस्त 2024 को की गई है और इससे महिलाओं को आर्थिक सपोर्ट काफ़ी मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सर्वजन पेंशन योजना, यूनिवर्सल पेंशन योजना।
ये जो यूनिवर्सल पेंशन योजना है ये लागू करने वाला झारखंड पहला राज्य बना था। इस योजना की शुरुआत 18 नवंबर 2021 को की गई थी और ये जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि राज्य के जितने भी निवासी हैं, मतलब सबके लिए, इसके लिए कोई बीपीएल नहीं, कोई एससी नहीं, कोई एसटी नहीं, जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है या उससे अधिक है, ऐसे वृद्धों के लिए, ऐसे वृद्धजन के लिए स्वयं को आर्थिक ज़रूरत होती है। इसके लिए प्रति माह 1000 रुपये सीधा उनके खाते में भेजा जाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत यह जो पेंशन योजना है इसमें एपीएल बीपीएल कार्ड की जो बाध्यता थी पहले, उसको खत्म कर दी गई है और इसे यूनिवर्सल पेंशन योजना नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें इस योजना में लाभ लेने के लिए सिर्फ एक ही सीमा है कि जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आते, यानी वो कोई भी टैक्स पेई नहीं हो, वो टैक्स पे नहीं करते हो और ऐसे में उनको हर महीने की 5 तारीख को 1000 रुपये सीधा उनके खाते में मिलेगी। ध्यान रखिएगा, इसे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जोहार योजना। जोहार मीन्स, जोहार का जो फुल फॉर्म होता है वह है झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। ये जोहार योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है 15 नवंबर 2017 को और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बेरोजगार युवक, ऐसे युवक जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देना और निर्धन परिवार की लड़कियों की शादी में सहायता करना। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री विवेकानुदान से 272 नए दंपतियों को 11 हजार रुपए की राशि भी प्रदान की जाएगी जिनकी शादी होगी और मुर्गी पालन के लिए 4 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। ये सब ध्यान रखिएगा, मुर्गी से प्राप्त अंडे सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। ये सभी जोहार योजना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दीदी बाड़ी योजना। दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2021 में की गई और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य भर में बेरोजगार महिलाओं को रोजगार देना और साथ ही पेड़ पौधों में वृद्धि करना। इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव में 2 बाड़ी का निर्माण कराया जाएगा, जैसे कि जो बेरोजगार इच्छुक महिलाएं हैं उसको सरकार के द्वारा कुछ सहायता राशि दी जाएगी जिससे कि वो कुछ फलदार पेड़ पौधे लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकती है, इसके साथ ही कुछ बड़े पेड़ भी लगाए जाएंगे। हर गांव में 2 बाड़ी का निर्माण कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री रिक्शा चालक गरिमा योजना। इस योजना की शुरुआत 14 अगस्त 2015 को की गई थी और मुख्यमंत्री रिक्शा चालक गरिमा योजना जो योजना शुरू की गई, इसका मुख्य उद्देश्य है रिक्शा चालकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और जिनके पास उनका खुद का रिक्शा नहीं है उनको ई रिक्शा उपलब्ध कराया जाना। ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है तिलका मांझी कृषि पंप योजना। तिलका मांझी कृषि पंप योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा के 50 गांव को चयनित करके और ग्रामीण कृषि पंप की निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और तिलका मांझी कृषि पंप योजना की शुरुआत की गई थी 2 जुलाई 2016 को, ध्यान रखिएगा। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण कृषि पंपों की निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना। ध्यान रखिएगा, जितने भी योजनाओं को मैं बता रही हूँ सारे ही इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, बाद में रिवीजन में आप लोगों को काम आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरी बेटी मेरी पहचान। मेरी बेटी मेरी पहचान नाम की एक योजना की शुरुआत की गई 2016 में और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो पहले से केंद्र सरकार के द्वारा चल रहा था, उस योजना को प्रोत्साहित कर इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। और जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, ये झारखंड सरकार के द्वारा इसमें जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से इस योजना का प्रारंभ किया गया और यह जमशेदपुर के तिरिंग गांव से इसकी शुरुआत की गई। इसके तहत गांव है, गांव के प्रत्येक घर के दरवाजे पर
बेटी के नाम का नेम प्लेट लगाकर घरों में बेटियों के नाम से पहचान दिलाने की पहल की गई है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जन वन योजना। मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वह है पर्यावरण क्षेत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र में वृद्धि करना और वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल का संरक्षण करना। ध्यान रखिएगा इसके तहत योजना के तहत ये जो योजना है मुख्यमंत्री जनवन योजना, इसके तहत लाभुक जो होंगे, जो वृक्ष लगाने का काम करेंगे, वो अपना जो निजी क्षेत्र है उस पर वन लगाने के बदले प्रोत्साहन राशि उनको दी जाएगी। इसके बदले वो अपने जो पर्सनल उनका ज़मीन है उस पे वो वन लगाएंगे और इसके बदले उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और सफल वृक्षारोपण होगा, यानी पेड़ पौधा सफल रहता है, लगाना मरता नहीं है, टूटता फटता नहीं है, तो उस पर लागत का 50% जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में 3 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा। और इसका जो उद्देश्य है वह मेन है हरित के क्षेत्र में वृद्धि पर पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना, ध्यान रखिएगा इसे। और वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल का भी संरक्षण करना इसका मेन उद्देश्य है। अच्छा, इससे किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण होगा और उसकी आय बढ़ेगी। राज्य में जन सहयोग से वन में वृद्धि की जाएगी और इसके तहत 1 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस योजना के तहत खेत की मेड़ पर भी वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है लोगों को। और ये जो योजना है मुख्यमंत्री जनवन योजना, जिसके तहत 1 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है, इस योजना की शुरुआत करने वाला झारखंड देश का प्रथम राज्य है और ये योजना किसी अन्य राज्य ने शुरू नहीं किया है, ये सिर्फ झारखंड राज्य में ही शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसे। और एक चीज़ और है, लाभुक को मिनिमम 1 एकड़ या मैक्सिमम 30 एकड़ पर फलदार या लकड़ी वाला पौधा लगाना जरूरी होगा इसके लिए। नेक्स्ट योजना है खुदिया बियर योजना। खुदिया बियर योजना की शुरुआत जो है 18 दिसंबर 2016 को की गई और ये योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, खुदिया बियर योजना का मुख्य उद्देश्य 27 गांव के 42,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य इस योजना के तहत रखा गया है। और यह चास प्रखंड के गवई बराज और धनबाद के गोविंदपुर में 272 करोड़ की लागत से इस योजना की शुरुआत की गई है, इसे ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोगों ने अब तक 22 योजना देख लिया है। नेक्स्ट है किसान ऋण माफी योजना। कृषि ऋण माफी योजना भी इसे कह सकते हैं। इस योजना की शुरुआत 2021 में की गई और जो यह कृषि ऋण माफी योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50,000 तक के बकाया राशि माफ कर धारक किसान को ऋण के बोझ से राहत देना। यानी वैसे सभी किसान जिन्होंने केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पर लोन लिया है उन सभी के ऋण को माफ कर देना और किसान को ऋण के बोझ से हल्का कर देना, इसका मुख्य उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा इसे। अगला है मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना। मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना जो है इस योजना की शुरुआत 2017 में की गई है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य भर के विद्यालयों से चयनित करीब 3800 विद्यार्थियों को जो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी हैं के द्वारा उन विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा देश के दर्शनीय, धार्मिक और पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाना। और ये जो है बच्चों का शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम ये अधिकतम 6 दिन और न्यूनतम 4 दिन का होगा। इसमें बच्चों को दार्जिलिंग, बेंगलुरु, मैसूर और मुंबई के महाबलेश्वर का भ्रमण कराया जाएगा, यानी वहां तक इन्हें घुमाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना। इस योजना की शुरुआत 27 अगस्त 2017 को की गई और मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना का मुख्य उद्देश्य सखी मंडल की महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना और इसके तहत महिलाओं को 3400 स्मार्टफोन का वितरण किया जाना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना।
पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को की गई थी। आप लोग डेट जरूर याद रखिएगा, किस योजना की शुरुआत किस डेट को की गई और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है पत्रकारों का 5 लाख तक का बीमा और प्रीमियम में खर्च होने वाली 80% की राशि जो है वह सरकार देगी। और इसके तहत जो है इस योजना का लाभ पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए और अधिकतम 2 अविवाहित बच्चों को मिलेगा। ध्यान रखिएगा इसे। चलिए अब अगला योजना देखते हैं। अगला योजना है मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। ये योजना काफ़ी प्रसिद्ध योजना है झारखंड सरकार के द्वारा और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। इस योजना की शुरुआत 3 जनवरी 2019 को की गई और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य भर में लड़कियों की साक्षरता दर को बढ़ाना और बाल विवाह को रोकना। कैबिनेट से जब मंजूरी मिली उसके बाद 24 जनवरी 2019 को चाईबासा से मुख्यमंत्री उस वक्त रघुवर दास थे द्वारा सुकन्या योजना का शुभारंभ किया गया। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य तो आप सभी को मैंने बता दिया कि राज्य भर में लड़कियों की साक्षरता दर को बढ़ाना और बाल विवाह को रोकना है। और इस योजना के तहत लड़कियों को जन्म से लेकर 18 साल तक 40,000 रुपए की वित्तीय सहायता सरकार देगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा शादी के लिए अलग से उन्हें 30,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कुल 70,000 रुपए दिए जाएंगे। शादी के वक्त दिए जाने वाले पैसे जो हैं वह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अलग से दिए जाएंगे। और जब बेटी का जन्म होता है जन्म पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे। फिर जब क्लास 1 में एडमिशन होता है उस वक्त 5,000 रुपए दिए जाएंगे। जब लड़की क्लास 5th में चली जाती है तब 5,000 रुपए मिलेंगे। 8th में जाने पर 5,000 मिलेंगे। 10th में जाने पर 5,000 मिलेंगे। 12th में भी 5,000 मिलेंगे। और जब 18 साल की आयु पूरी हो जाएगी फिर 10,000 मिलेंगे और शादी के लिए अलग से 30,000 मिलेंगे। तो ये काफ़ी इफेक्टिव है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है झारखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। झारखंड में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सिविल प्रोत्साहन योजना है जो सिर्फ SC/ST के लिए है। और इस योजना की शुरुआत 5 नवंबर 2018 को की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य भर में पूरे झारखंड राज्य के सभी SC/ST छात्र जो UPSC परीक्षा का PT पास कर लिया है जिन्होंने, उनको 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी सरकार के तरफ से मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए, मेंस परीक्षा की तैयारी करने के लिए। ये ध्यान रखना है कि ये केवल SC/ST छात्र के लिए है जो अपने राज्य से उन्होंने स्नातक भी ग्रेजुएशन भी उन्होंने झारखंड से ही किया है और उन्हीं के और जिनका जो वार्षिक आय है परिवार की वो 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, उनको ही इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसे इम्पोर्टेंट है। SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन स्कीम 2018। अगला है झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना। झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना जो है इसकी शुरुआत 19 जनवरी 2019 को की गई और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य भर झारखंड राज्य के सभी गांव में मेडिकल किट यानी जिसे आरोग्य कुंजी कह सकते हैं उपलब्ध कराया जाना, जिससे वहां की सभी स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से प्रदान की जा सके उस गांव में। और 19 जनवरी 2019 को चतरा में मेडिकल किट और मोबाइल एम्बुलेंस के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इस योजना का आरंभ किया गया। इससे पहले आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना भी राज्य में शुरू की जा चुकी है। PMJY दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जो लोगों को 5 लाख रुपए तक का फ्री और कैशलेस उपचार प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखते हैं और आखिरी यानी हम लोगों ने अब तक 30 योजनाएं देख लिया है। पंख योजना। पंख योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है 6 दिसंबर 2017 को और इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। वैसे बच्चे जो शहर के बस्तियों में रहते हैं लेकिन वो विद्यालय से वंचित हैं, वो उन्हें स्कूल से जोड़ना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और ये पंख योजना है, इसकी शुरुआत 6 दिसंबर 2017 को की गई और इसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री नीरा यादव के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा इसे।
तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज सबों को आज का क्लास काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि ये जो योजना है ना, स्कीम से हर एग्जाम में सवाल रहते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आप लोग अंत तक जिन्होंने भी क्लास देखा होगा उन्हें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और जिन्होंने पहले से पढ़ रखा होगा उनका अच्छा रिवीजन हो गया, जिन्होंने पहली बार पढ़ा उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहा। इसके अलावा जो भी योजनाएं बच जा रही हैं उनको भी नेक्स्ट क्लास में मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगी। एक और पार्ट लाऊंगी योजना वाला, जिसमें कि बाकी की बची जितने भी स्कीम्स होंगे उसको कंप्लीट कराऊंगी। अगर आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ।